दोस्तों रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इन 8 स्टेप्स को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और जब हम आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं तो हमारा सारा का सारा ये वाला जो रॉबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाता है और इस शेप में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ एक एक स्टेप के बारे में समझाने वाला हूँ कि हम रॉबिक क्यूब को किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर इस तरह से किस शेप में लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्या करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो इसके सारे के सारे कलर्स को हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए जल्दी से हम मिक्स कर देते हैं ताकि जब इसके सारे के सारे कलर्स मिक्स हो गए तो हम रॉबिक क्यूब को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल डिटेल के साथ एक देख सकेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों मैंने सारे के सारे रॉबिक क्यूब के कलर को मिक्स कर दिया है। अब कोई भी कलर अपनी अपनी जगह पर नहीं है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बार ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला पीस है तो ये क्या है, मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे वाला यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, येलो का सेंटर वाला ऊपर वाला हिस्सा है तो उसके नीचे वाला जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वो वाइट होगा, यानी कि वाइट वाला नीचे चला जाएगा और येलो का सेंटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रॉबिक क्यूब को रखने के बाद दोस्तों आपने इसका जो है वो 8 स्टेप्स मुकम्मल करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, ये जो येलो का सेंटर आपने ऊपर रखा है इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं, इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आने हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटर में ये देखें ये येलो का एक सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर में वाइट पीस आया हुआ है, इसी तरह इन सेंटर में भी हम जल्दी से वाइट पीस लेकर आएंगे। इससे हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर जल्दी से वाइट पीसेस को लेकर आना है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जल्दी से हम वाइट पीसेस को लेकर आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4, तो येलो को जो चारों सेंटर से दोस्तों इनमें वाइट पीस आ गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैं बताता जाऊँ दोस्तों कि कॉर्नर में कोई भी कलर है हमें उससे गरज नहीं है, जैसे कि यहाँ देखिए वाइट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, कोई गरज नहीं है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अगर हमारा स्टेप 1 में हमें जो पीस चाहिए थे वो आ गया तो हमारा स्टेप नंबर 1 सॉल्व है। ठीक है, दूसरे कलर्स को हमें नहीं देखना। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। येलो वाला सेंटर आपको ऊपर रखना है इसी तरह से। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा था ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। कैसे बनाएंगे, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो वाले हिस्से को रखेंगे ऊपर। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टाइम में हम वाइट पीस लेकर आए हैं ये वाले, ठीक है, इन वाइट पीसेस को हमने घुमा कर इस तरह से नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, यानी ये जो वाइट है इनको हम घुमा के इस वाइट वाले सेंटर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम चारों के चारों वाइट नीचे लेकर चले जाएंगे तो हमारा प्लस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इन वाइट को हम नीचे लेकर जाते हैं। अभी ये सवाल आता है कि इन वाइट को हम नीचे लेकर जाएंगे कैसे। ठीक है, फर्ज करें ये एक वाइट के सेंटर वाला पीस है, हमने करना ये है कि वाइट के नीचे जो कलर होगा ना ये वाइट का सेंटर आपने करना है सेंटर सॉल्व है। ठीक है, ये वाइट का सेंटर है, इसके नीचे ऑरेंज है, तो वाइट के नीचे जो कलर होगा हमें उस नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। वाइट के नीचे ऑरेंज, तो हम क्या करते हैं इस नीचे वाले ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच करते हैं इस तरह से। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच करने के बाद जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है इस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये वाइट इसके कलर को मैच किया है तो ये वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट है, इसको भी हम इसी तरह से सबसे पहले इसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करते हैं। नीचे ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये वाला वाइट भी हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट इसके नीचे ग्रीन, तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच किया। फिर ऊपर वाला वाइट हम इस तरह से घुमा के नीचे ले गए। फिर ये वाइट इसके नीचे रेड, तो रेड के सेंटर से मैच करने के बाद ऊपर वाला वाइट हम इस तरह से घुमा कर नीचे ले गए हैं। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों जैसे ही हम ये जो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर येलो के सेंटर में वाइट पीस लेकर आए थे, इन वाइट पीस को जो हम सारे के सारे नीचे लेकर गए हैं, तो ये देखिए आपको जो वाइट पीसेस का प्लस बनाना था वो बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया है। मैं पहले बता चुका हूँ कॉर्नर में कोई कलर है आपको इससे गरज नहीं है, आपको सिर्फ अपने स्टेप्स को सॉल्व करते जाना है। अगर आपका प्लस बन रहा है तो आपका स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 को शुरू करने से पहले दोस्तों एक फार्मूला है उसको हमें लाजमी देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेप नंबर 3 से आगे का 90% जो रॉबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमें स्टेप नंबर 3 के शुरू में ही देख लेना चाहिए ताकि आगे चल के परेशानी ना हो। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, फर्ज करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है और ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है और ये वाली जो है ऊपर वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में क्या होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं। अगर आप राइट हैंड से ये फार्मूला लगा रहे हैं तो एक बार आपने राइट हैंड वाली लेयर को एक बार इस तरह से ऊपर करना है, फिर ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट, ठीक है, फिर राइट वाली लेयर डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर देख ले क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन और ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। और अगर यही दोस्तों फार्मूला हमें लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर को राइट करेंगे, फिर लेफ्ट वाली लेयर को डाउन करेंगे और फिर ऊपर वाली लेयर को वापस लेफ्ट की तरफ, ठीक है, इस तरह से। एक बार फिर देखें, लेफ्ट ऊपर, ऊपर राइट, लेफ्ट डाउन, ऊपर लेफ्ट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा फार्मूला। अब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है दोस्तों, येलो वाला पीस तो आपको ऊपर रखना है, ये जो नीचे वाइट सेंटर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें सारे के सारे वाइट पीस लेकर आना है, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है हमें वाइट पीस से कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये हिस्सा हमारा सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने हैं। इसके साथ ही हमारा दोस्तों ये वाली फर्स्ट लेयर खुद ब खुद डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। तो हम जल्दी से यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर। फिर दोस्तों हमने ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेज हैं, इन वाइट पीसेस को ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एक वाइट पीस नजर आ रहा है, अभी इस वाइट के साथ दो और कलर्स हो गए, ठीक है। जैसे कि ये वाइट इसके साथ रेड है और साथ में ग्रीन है। तो हमें क्या करना है, इस वाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए, हमें इन दोनों कलर्स को इनके सेंटर से मैच करना है। जैसे इस वाइट के साथ एक रेड है और एक ग्रीन है, तो रेड क्या है, ये देखिए रेड के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रीन है, ये ब्लू का सेंटर है, तो ये मैच नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों कलर्स को इसके सेंटर से मैच करना है। तो अभी क्योंकि दोनों कलर्स मैच नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाली लेयर को इस तरह से घुमा देंगे। अभी देखते हैं, रेड जो है रेड के सेंटर से मैच हो रहा है, ये ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है। हमें करने सेंटर से मैच है, ठीक है। रेड ग्रीन सेंटर से मैच करने के बाद दोस्तों मैंने आपको स्टेप नंबर 3 के शुरू में एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। व्हाइट पीस जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में है, तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगाएंगे। अप, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, लेफ्ट डाउन और ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से। अभी यहाँ पर देखें कि एक बार हमने फार्मूला लगाया तो नीचे व्हाइट पीस नहीं आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि हमें सिर्फ कलर्स को एक बार उसके सेंटर से मैच करना है, दोबारा मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच हो गए। ये व्हाइट पीस था, इसके साथ ग्रीन और रेड था, रेड के सेंटर से मैच, ग्रीन के सेंटर से मैच। तो हमें क्या है, ये ऑलरेडी मैच होंगे, हमें सिर्फ पहली बार जो है कलर्स को मैच करना है, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएं, ठीक है। इस तरह से अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से व्हाइट पीस अभी भी नीचे नहीं आया, तो जब तक व्हाइट पीस नीचे नहीं आता हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते रहेंगे, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, तो फिर से अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। वाइट नीचे नहीं आया, तो फिर से अप, राइट, डाउन और लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों व्हाइट पीस नीचे आ गया। अभी हमारे पास क्या है, 3 व्हाइट पीस मिसिंग है, तो तीनों व्हाइट पीसेस को भी हम यहाँ पर ऐसे ही लेके आएंगे। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में व्हाइट पीस को ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखें व्हाइट पीस नजर आ रहा है। अभी व्हाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए, हमें उन दोनों कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। ये व्हाइट इसके साथ ब्लू और रेड है, रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू के सेंटर से मैच करने के बाद दोस्तों फिर से फार्मूला, ठीक है। व्हाइट पीस जो है वो राइट कॉर्नर में आ रहा है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। व्हाइट पीस नीचे नहीं आया, तो दोबारा अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, ठीक है। ये देखिए दो बार फार्मूला लगाने से व्हाइट पीस नीचे आया, तो हमने दो बार ही फार्मूला लगाया। अभी क्या है, दो व्हाइट पीस मिसिंग है, तो इनको भी इसी तरह से लेकर आएंगे। ये व्हाइट इसके साथ ब्लू और ऑरेंज है, ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू के सेंटर से मैच। कलर्स को मैच करने के बाद फिर फार्मूला अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। व्हाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, ठीक है। ये देखें अभी क्या है, सिर्फ एक व्हाइट पीस मिसिंग है, ऊपर वाले से में व्हाइट पीस है, इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन के सेंटर, ऑरेंज का सेंटर मैच हो गया, तो फिर फार्मूला अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। व्हाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। व्हाइट नीचे नहीं आया, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अभी भी व्हाइट नीचे नहीं आया, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। ये देखिए दोस्तों व्हाइट पीस नीचे आ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ये वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा सारा का सारा व्हाइट पीस से कंप्लीट कर लेंगे, तो दोस्तों हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है कि हमारी जो फर्स्ट लेयर है रॉबिक क्यूब की वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है, तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए, तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के रॉबिक क्यूब के स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से अब आपको स्टेप नंबर 4 में इस सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, व्हाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले पीसेस हैं, हमें इन पीसेस को सॉल्व करना है, ये वाले, ठीक है। इन पीसेस को हमने किस तरह सॉल्व करना है, फर्ज करें ये येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में से दोस्तों अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो हम उस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। ये देखें ये एक पीस है, ठीक है, येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर वाले कलर में येलो आ रहा है, इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। फिर ये पीस है, इसमें ऊपर रेड और नीचे येलो, तो येलो आ रहा है तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। इसमें रेड है और नीचे ब्लू है, इस पीस में येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप
आपका सवाल होगा कि येलो वाले पीस को हमने क्यों नहीं सॉल्व करना, क्योंकि दोस्तों येलो का सेंटर ऊपर है, तो जब हमारा रॉबिक क्यूब सारा का सारा सॉल्व होगा तो सारे के सारे येलो ऊपर आ जाएंगे। अभी क्या हमने इस सेकंड लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। ठीक है, ये पीस है, इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि इसमें येलो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस पीस को हमने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने करना क्या है, सेंटर को मैच करना है। ये पीस है, इसके नीचे ब्लू है, तो ब्लू को हम क्या करेंगे, ब्लू के सेंटर से मैच कर देंगे। इस तरह से मैच करने के बाद इस हिस्से को हमने सामने रख लेना है जिसको हमने नीचे वाले कलर से मैच किया है। उसके बाद उसके ऊपर वाला जो कलर होगा उसका सेंटर देखना है कि किस तरफ है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या राइट हैंड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़हन में बैठा लें कि अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ हो तो हमने ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको इस तरह से लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो, ठीक है, इस तरफ, तो हमने क्या करना है, इस ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है। यानी कि जिस तरफ दोस्तों हमारा सेंटर मैच हो रहा है उस तरफ नहीं मोड़ना, बल्कि उसके अपोजिट मोड़ देना है। अभी क्या है, हमारे केस में ऊपर रेड आ रहा है। ठीक है, तो रेड क्या है, रेड का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, जिस तरफ सेंटर बन रहा है उसी हाथ वाला में एक बार फार्मूला लगाना है। सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। तो दोस्तों जैसे ही हम ये फार्मूला लगाते हैं तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आएगा या राइट कॉर्नर में। ठीक है, अगर वाइट पीस दोस्तों हमारे लेफ्ट कॉर्नर में यानी कि जहाँ पर आ रहा हो तो हमने क्या करना है, रॉबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है। इस बार भी हमने यहाँ पर ऐसे ही करना है कि अगर व्हाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो तो हमने राइट कॉर्नर में रॉबिक क्यूब को पकड़ना है, और अगर लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा, राइट कॉर्नर में आ रहा हो व्हाइट पीस, तो हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। यानी कि जिस कॉर्नर में व्हाइट पीस आ रहा है उससे अपोजिट हैंड में पकड़ लेना है। व्हाइट पीस हमारे केस में क्या है, राइट हैंड कॉर्नर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रॉबिक क्यूब को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, और फिर जिस हाथ से रॉबिक क्यूब पकड़ा उसी हाथ वाला फार्मूला, लेफ्ट हैंड में रॉबिक क्यूब पकड़ा हो तो लेफ्ट हैंड वाला अप राइट डाउन लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये दो सॉल्व, ये दो सॉल्व। अभी हमारी ये देखिए सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से क्या करेंगे, हम येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना, जैसे कि ये पीस इसमें ग्रीन और रेड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नीचे जो जिस पीस का हमने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ये पीस इसके नीचे रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से मैच किया, जो कि ऑलरेडी मैच। इसके ऊपर वाला कलर कौन सा है, ग्रीन, तो दोस्तों ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर अगर राइट की तरफ मैच हो रहा है तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ देनी है। सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। नीचे से एक वाइट पीस राइट कॉर्नर में चला गया है तो हम रॉबिक क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये दो भी सॉल्व, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये भी सॉल्व नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करना है और इसको उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक कि हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो। ये पीस इसके नीचे ग्रीन और ऊपर ऑरेंज है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच, ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ। सेंटर क्योंकि राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, फिर सेंटर क्योंकि राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। नीचे से व्हाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया तो रॉबिक क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। ठीक है, अभी क्या ये सॉल्व नहीं हुई और ये भी सॉल्व नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, फिर से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करना है और वो पीस देखना है जिसमें येलो ना हो। ठीक है, फर्क जैसे कि ये पीस है, इसमें ऑरेंज है और ब्लू है, इसमें येलो नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करेंगे, नीचे ऑरेंज 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 के सेंटर से मैच, ऊपर क्या है, ब्लू है तो ब्लू का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर राइट हैंड की तरफ से ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन और राइट। नीचे से व्हाइट पीस जो है राइट कॉर्नर में चला गया है तो हम क्या करेंगे, रॉबिक क्यूब को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो सेकंड लेयर भी दोस्तों हमारी सॉल्व हो गई है। स्टेप नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको स्टेप नंबर 4 तक रॉबिक क्यूब की समझ आ गई तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ये देखिए, स्टेप नंबर 4 तक हमारा ये जो नीचे वाली दो लेयर्स हैं वो कंप्लीट सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये देखिए, आपको नज़र भी आ रहा है। अभी क्या है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला एक लेयर बच गया और ऊपर वाला ये हिस्सा बच गया जिसको हमने सॉल्व करना है, तो इस हिस्सों को भी अब हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप 5 क्या है दोस्तों, जिस तरह से आपने स्टेप नंबर 2 में व्हाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से में येलो पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपने कोई सा भी हिस्सा सामने वाले ले लेना है। फर्ज करिए ये मेरा सामने वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब आपने करना क्या है कि ये हिस्सा आपने सामने रखा हुआ है, इसको आपने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने के बाद दोस्तों हमने वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं।
ये जो सामने वाली साइड थी इसको राइट की तरफ टर्न किया तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की थी, अब आपने इसको वापस मोड़ देना है। अभी देखिए येलो पीसेस का प्लस नहीं बना तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न किया और फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड राइट की तरफ टर्न की थी, अब इसे वापस मोड़ देना है। अभी भी येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, दोबारा फार्मूला लगाएंगे। सामने वाली साइड राइट की तरफ, फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड राइट की तरफ टर्न की थी, अब इसको वापस मोड़ देना है। अभी येलो का प्लस नहीं बना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आई बन गया है, ठीक है। अगर ये आई बन जाए तो आपने इस आई को खराब नहीं होने देना। अभी क्योंकि प्लस नहीं बना तो हमें क्या करना है, दोबारा फार्मूला लगाना है। अभी क्या है, अगर यही साइड हम सामने वाली लेते हैं और इसको राइट की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखें आपका आई खराब हो जाएगा। मैंने आपको बताया इस आई को खराब नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा सामने वाला ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट की तरफ टर्न करते हैं। इसको राइट की तरफ टर्न किया तो ये देखिए आपका आई खराब नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की थी, अब इसको वापस मोड़ देना है। ये देखो दोस्तों येलो पीसेस का जो आपको प्लस बनाना था वो भी बन चुका है। तो स्टेप नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। तो स्टेप नंबर 6 क्या है दोस्तों, ये जो येलो वाले सेंटर में येलो पीसेस लेकर आए हैं हम, इनके साथ वाले कलर्स को हम इनके सेंटर से मैच करते रहेंगे। कैसे मैच करते रहेंगे, ये येलो है इसके साथ ग्रीन है, तो नीचे ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन वाली साइड से मैच करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या कोई और मैच हुआ है, ग्रीन मैच हो गया है, ठीक है। और क्या हुआ है, ऑरेंज भी मैच हो गया है, ब्लू भी मैच हो गया है, रेड भी मैच हो गया है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ये देखिए मैच हो चुके हैं। तो स्टेप नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखें हमारे जो स्टेप नंबर 6 तक सारे के सारे सेंटर से वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाले हमारे कॉर्नर बच गए हैं। इन कॉर्नर को हमने स्टेप नंबर 7 में सॉल्व करना है। तो इन कॉर्नर को हम दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 7 में हमने ये करना है कि ये जो कॉर्नर है इन कॉर्नर के कलर को हम इनके सेंटर से मैच करेंगे, ठीक है। कैसे मैच करेंगे, फर्ज करें ये कॉर्नर है, इसमें येलो, हर कॉर्नर के 3 कलर है तो एक कलर तो येलो होगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए बाकी वाले जो 2 कलर हो गए, हमें उन 2 कलर को उनके सेंटर से मैच करना है। ये कॉर्नर है, इसमें ऑरेंज और ब्लू है येलो के साथ, तो ऑरेंज के सेंटर से मैच। ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये मैच नहीं है। ये कॉर्नर देखते हैं, रेड का सेंटर, ग्रीन का सेंटर, तो ये कॉर्नर है जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहा है। बाकी कॉर्नर के कलर जो है इसके सेंटर से मैच नहीं हो रहा है। ये ब्लू से रेड है, ये ऑरेंज है, ये मैच नहीं है। तो अभी क्या है, क्योंकि एक कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है और हमें एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहे हैं, और ये वो कॉर्नर है जिसके कलर के जो सेंटर हैं वो उसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन कॉर्नर्स को भी मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर मैच हो रहा है इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, ये ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल इसको डाउन, लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन। अब देखते हैं, ग्रीन रेड ग्रीन ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ब्लू रेड ब्लू। तो स्टेप नंबर 7 भी हमारा दोस्तों सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको सेकंड बार दूसरी बार भी फिर से यही फार्मूला लगाना पड़े तो आपने क्या करना है, जो कॉर्नर के कलर मैच है उसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखनी है, एक साइड सामने की तरफ, फिर से यही फार्मूला। तो इंशाल्लाह आपका स्टेप नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। इस स्टेप में दोस्तों हमारा सारा का सारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो जाएगा और सारे के सारे जो कलर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम क्या करते थे, येलो वाले जो हिस्सा था इसको ऊपर रखते थे और व्हाइट वाले सेंटर को इस तरह से नीचे रखते थे, ठीक है। अब हमें स्टेप नंबर 8 में क्या करना है, स्टेप नंबर 8 में हमें बिल्कुल इसके अपोजिट कर देना है, यानी कि इस बार हमें येलो वाले को नीचे ले जाना है और व्हाइट को ऊपर लेकर आ जाना है। और फिर दोस्तों हमें इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, ये वाले कॉर्नर, ठीक है। इन कॉर्नर को किस तरह सॉल्व करना है, नीचे वाली लेयर के ये 2 कलर्स और ये 2 कलर्स, हर जो कॉर्नर है उसको सॉल्व करते जाना है। जैसे कि ये 2 कलर्स और ये 2 कलर सॉल्व हैं तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। अभी अगले कॉर्नर के कलर देखते हैं, ये 2 कलर्स और ये 2 कलर सॉल्व नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है। तो हमने यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ये दो सॉल्व नहीं हुए, मैंने आपको बताया इकट्ठों को सॉल्व करना है, तो फिर से फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ये 2 सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर मैं बताता रहूँ कि जैसे ही हम कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं तो ये देखिए आपका रॉबी क्यूब थोड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए तो हमारा जो बाकी का सारा रॉबी क्यूब है वो अपनी अपनी जगह पर आ जाएगा और सारा का सारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हमने करना क्या है कि इन कॉर्नर को सबसे पहले सॉल्व करना है। अभी क्या है, ये कॉर्नर हमारा ये देखिए सॉल्व हो गया, इस हिस्से को हमने सामने ही रखना है, नीचे वाली लेयर को घुमा देना है और वो कॉर्नर लेकर आना है जो सॉल्व नहीं है। ये कॉर्नर देखें, इसमें ये 2 कलर तो ये 2 कलर सॉल्व नहीं है, तो ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला आप
लेफ्ट डाउन राइट। ये दो सॉल्व इकट्ठे सॉल्व नहीं हुई, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इन दो और इन दो को इकट्ठा सॉल्व करना है। तो फिर से फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया है। इस हिस्से को सामने रखेंगे, नीचे वाली लेयर को ले आए घुमा देंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है, ये सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व करते हैं फिर से सेम फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व ये दो सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर ऐसा बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ठीक है। सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन कलर को इनके साइड वाले से मैच कर देते हैं। रेड है तो रेड को रेड वाली साइड से मैच करते हैं, रेड मैच हो गया है, ग्रीन मैच हो गया है, ऑरेंज मैच हो गया है, ब्लू मैच हो गया है, व्हाइट मैच हो गया है और ये देखिए दोस्तों आपका येलो वाला हिस्सा भी मैच हो गया है, ठीक है दोस्तों। और तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक स्टेप के बारे में, एक एक हिस्से के बारे में बताया कि हमने रूबिक क्यूब को स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका रूबिक क्यूब भी इंशाल्लाह सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया, तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हुए हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही दोस्तों आपने एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी करना है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपने हमें इजाज़त देनी है और दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।